नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव अछेजा में अवैध निर्माण जारी है। बेखौफ भूमाफिया मानकों की अनदेखी कर लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पुलिस एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है, जिसका फायदा भूमाफिया उठाकर धड़ल्ले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। जब तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पुलिस नींद से जागेंगे, तब तक भूमाफिया अनजान लोगों को गुमराह करके पक्का निर्माण करके बेच देंगे और भुगतान सीधा सीधा लोगों को झेलना पड़ेगा। जब हमने इस बारे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के उच्च अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमने अवैध निर्माण कर रखे भूमाफियाओं की लिस्ट बनाकर पुलिस को दे दी है। एफआईआर दर्ज होते ही हम इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी तुरंत करेंगे। अवैध निर्माणों के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राधिकरण के असूचित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कोई चीज अनुमति नहीं गतिविधि मास्टर प्लान के विरुद्ध। तो इसमें जो लैंड हमारी एक्विजिशन में है, जो असूचित क्षेत्र में है, अभी हम अधिग्रहित नहीं कर पाए हैं, हमारे कोई नियोजन नहीं है, उस पर अवैध रूप में निर्माण लोग कर रहे हैं अपना मानते हुए। और उनको ये लगता है कि हमारी छूटी हुई ज़मीन है, ऐसा नहीं। तो वो भ्रम फैला करके ये काम कर रहे हैं। जो भी महायोजना के विरुद्ध निर्माण हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे में कॉलोनाइजर किसानों को आगे कर दे रहा है और किसानों से ही वो रजिस्ट्री करा रहा है छोटे छोटे प्लाटों के अपने डेवलप करके। तो ये कुल कुछ भूमाफिया हैं जो काम कर रहे हैं। ये इनके विरुद्ध एफआईआर हो चुकी है, धारा 10 की कार्रवाई हो गई है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस थाने में सूचना भी दी, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं हुआ। तो हम लोग फिर पुलिस मुख्यालय को लिख रहे हैं कि इनके सारे के विरुद्ध एफआईआर करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग से भी अनुरोध किया गया था हम लोगों की, जब तक हम न दें अनुमति उनको किसी हालत में कनेक्शन न दिया जाए। तो इस तरह के बिजली विभाग शर्त देता है कि 30 दिन में आप नहीं देते हैं आप जवाब हमें, तो हम दे देंगे कनेक्शन उनको। ऐसे कैसे कनेक्शन दे देंगे? रेरा कहता है कि जब तक कोई कंप्लीशन ना हो उसमें कोई कनेक्शन न दिया जाए। तो रेरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही एजेंसी है। अब कंप्लीशन किसी मकान का अलाउ हुआ नहीं, किसी सरकारी एजेंसी ने दिया, आप उसको कनेक्शन दे दोगे, फिर पानी कनेक्शन दे दोगे, तो एथराइज तो हो जा रहा है फिर वो व्यक्ति। फिर कैसे हमको कार्रवाई करने में फिर और दिक्कत आती है। बिना लेआउट के प्लाट अप्रूव होता नहीं। आप खेती के लिए रजिस्ट्री करिए, खेती के लिए जमीन बेचिए, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है खेती को बेचिए, लेकिन आप प्लाटों की जब रजिस्ट्रियाँ होंगी तो ये गलत होगा। ये छोटा आदमी, उसको लोग आदमी कहता है कि भाई हमने पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमको तो उल्लू बनाया गया। ऐसा नहीं है, वो जानना नहीं चाहता है। आप जब भी प्राधिकरण क्षेत्र में कोई काम करें तो एक बार प्राधिकरण में पूछ तो लें, कहीं जानकारी तो ले लें कि भाई ये अवैध है कि अवैध नहीं है। सर, सर्किल वन के बादलपुर क्षेत्र अछेजा अवैधपुरा विला कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो सारे शामिल हैं इसमें, इस लिस्ट में सारे शामिल हैं। लगभग प्राधिकरण लगभग हर स्तर पर कार्रवाई कर चुका है हर निर्माण के विरुद्ध। डूब क्षेत्र में 2300 मकान चिन्हित हैं, उनको तोड़ने की तैयारी में हम लग चुके हैं इरिगेशन के साथ। उसको तोड़ना है हमें, इरिगेशन की भी नाम आ गया है, सबसे नाम आ गया है। अब हम टीम बना रहे हैं, उसको तोड़ेंगे। मैसेज यही कि वो छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं कल वो पकड़े जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। एकदम हम तो खिलाफ, उनके खिलाफ भी नाम दे रहे हैं कि ये आप पीछे रह करके किसानों को शोषण कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। अवैध निर्माणों के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राधिकरण के असूचित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कोई चीज अनुमति नहीं गतिविधि मास्टर प्लान के विरुद्ध। तो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में जिस तरीके से देखा जाए कि न्यूज़ वन इंडिया ने एक बड़ी मुहिम खोल रखी है, उस मुहिम में हमने दिखाया था कि अछेजा के अंदर रामायणम विला के नाम से कॉम्प्लेक्स और विला बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा वैदपुरा में भी बालाजी और श्रीजी जो अछेजा में बनाया जा रहा है, निर्माण जो किया जा रहा है, और लगभग उसके अलावा कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इस ग्रुप के खिलाफ जो है हम बड़ी मुहिम जो है लगातार चला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को अधिसूचित ज़मीन जो कृषि की ज़मीन है, उस ज़मीन पर विला बनाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हालांकि वर्क सर्किल जो वन के द्वारा जो है उनको धारा 10 के नोटिस भी दिए गए हैं। बाकायदा एक लिखित में शिकायत जो है डीसीपी मुख्यालय को दिया गया है, उसमें 6 लोगों के नाम हैं। उनके खिलाफ एफआईआर की भी मांग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की गई है। जिस तरीके से हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो जीएम उनसे भी बात
बात की। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ भूमाफिया की कार्रवाई की जाएगी, लगभग 10 दिन के अंदर इनके जो बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा पुलिस बल दोबारा से उन्होंने लेटर लिखकर मांगा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया मुहिम चला रहा है। अब सवाल यही है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पुलिस बल मांगा है, बुलडोजर की कार्रवाई का दावा किया है खुद न्यूज़ वन इंडिया के ऑन कैमरे पर। उन्होंने कहा है कि लगभग एक हफ्ते के बाद जो है 10 दिन के लगभग 10 दिन के अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो है जो विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा शिकंजा कसने का काम जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और आखिर में उनको भूमाफिया जो सरकार की मंशा है उसके तहत जो है एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि जो न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम है वो एक रंग ला रही है और कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो राज के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, ग्रेटर नोएडा। तो इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम पर लगातार एक के बाद एक तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी कि न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम पर प्राधिकरण खाना पूर्ति करने का काम क्यों कर रहा है। ये तमाम सवाल इसीलिए खास हो जाते हैं क्योंकि इस पर लगातार जब बात कार्रवाई की होती है तो आखिर उन्हें क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। चलिए एक एक करके तमाम सवाल हैं वो आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या। प्राधिकरण के नोटिस के बीच एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हो गई, भूमि उपयोग नियमों की खुलेआम धज्जियां कैसे उड़ रही है, सबसे खास सवाल है। खरीदारों को अंधेरे में रखकर क्यों अवैध बिक्री की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल पूछता है कि आखिर बुलडोजर एक्शन को लेकर खाना पूर्ति करने का काम क्यों, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले माफियाओं पर कब दर्ज होगी एफआईआर, ये सबसे खास सवाल। अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्यों नजर आ रहा है, विला कॉम्प्लेक्स बनाने वालों को किन अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है, ये सबसे खास सवाल है। एक्शन में देरी क्यों, अफसरों की मिलीभगत से एक्शन में देरी की जा रही है क्यों, ये बड़ा सवाल। तो न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम पर लगातार ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब ये तमाम चीजें ताक पर रखकर, सभी मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण भूमाफिया कर रहे हैं तो उन पर शिकंजा लगाने में, उनको रोकने में क्यों इतनी देरी हो रही है। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जो न्यूज़ वन इंडिया आज पूछ रहा है, लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ये सवालों के जवाब कौन देगा। ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतने एक्शन होने के बावजूद ना तो एफआईआर होती है, ना इन भूमाफियाओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, ना किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है। अवैध निर्माणों के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राधिकरण के असूचित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कोई चीज अनबने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। निशांत, देखिए भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उसकी बानगी करता हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन भूमाफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही, किसका संरक्षण है जिसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, एफआईआर नहीं हो रही और उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए अर्चना, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया खबर दिखा रहा है, मुहिम दिखा रहा है, बड़ी मुहिम दिखा रहे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ। जिस तरीके से थाना बादलपुर क्षेत्र में अछेजा और वैदपुरा और उसके आसपास में विला और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम जो है, एक मकड़जाल जो फैल रहा है, उस मकड़जाल की जो खबर है हम लगातार प्रमुखता से दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा सकता है रामायणम के नाम से जो एक बड़ा मकड़जाल बनाया जा रहा है अछेजा के अंदर, जिसमें 1420 खसरा नंबर, 1421 खसरा नंबर पर ये जो है कृषि की खेती की जमीन पर एक बड़ा मकड़जाल बनाया जा रहा है, मतलब विला और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अवैध तरीके से कहीं ना कहीं नियम और कायदे कानून को ताक पर रखकर बनाए जा रहे हैं। कोई इनके पास परमिशन नहीं है, कहीं ना कहीं बिना अनुमति के इनको बनाया जा रहा है, जिसमें धारा 10 के नोटिस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दे चुका है। और उसके अलावा डीसीपी मुख्यालय जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के डीसीपी मुख्यालय हैं, उनको एक पत्र दिया गया है, बाकायदा उसमें 6 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें चमन भाटी, संदीप, हर्ष और उसके अलावा जो है अंसारी ठेकेदार,
उसके अलावा जो देखा जा रहा है कि तमाम रविंदर का नाम दिया गया है, 6 लोगों के नाम दिए गए हैं बाकायदा। 6 लोगों के नाम देने के बाद जो है एफआईआर की मांग खुद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की गई है, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि हमारे द्वारा पत्र लिखा गया है, लेकिन एफआईआर पुलिस के द्वारा अभी लिखी नहीं गई है, जल्दी एफआईआर लिखी जाएगी। दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि 10 मार्च को इसमें बुलडोजर की कार्रवाई की जाती, लेकिन बीच में होली के त्योहार पड़ गए, फोर्स नहीं मिल पाया। अब दोबारा से लेटर जो है पुलिस कमिश्नरेट को लिखा गया है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को लेटर लिखा गया है, और अब जल्दी ही 8 से 10 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई जो है रामायणम के नाम जो विला बनाए जा रहे हैं, जो अवैध तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जिस तरीके से देखा जाए उसी अछेजा गांव के अंदर एक और प्रोजेक्ट इसी कंपनी का, इसी ग्रुप का बनाया जा रहा है, श्री जी के नाम से विला और कॉम्प्लेक्स का काम किया जा रहा है। हालांकि जानकारी यह है, हमें सूत्रों से यह जानकारी है कि इसके अंदर इसी जो कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं एलएमसी की जमीन को भी कहीं ना कहीं घेरने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो है बालाजी ग्रीन के नाम से विला और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया जा रहा है। ये वेदपुरा गांव के अंदर कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा है। आसपास के गांव सदल्लापुर के अंदर भी ऐसे अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है, जो हमारी बात हुई है अधिकारियों से, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई, इनके खिलाफ धारा 10 की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, और जो सरकार की मंशा है एंटी भूमाफिया के तहत इनको सभी को भूमाफिया कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाएगा और बड़ा शिकंजा इनके खिलाफ कसने का काम जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट को बाकायदा पुलिस को दिया गया है। उस लिस्ट के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, इनको भूमाफिया घोषित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन जो है रामायणम हो या बालाजी हो या श्रीजी हो या इनके और 1 से 2 ग्रुप जो बन रहे हैं, जो 2 हमें अभी जानकारी पता लगी है कि 2 प्रोजेक्ट इनके और बन रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का काम जो है प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। खुद प्राधिकरण के द्वारा, प्राधिकरण के अधिकारियों ने, खुद हमारे उच्च अधिकारियों ने भी दावा किया है न्यूज इंडिया के ऑन कैमरे पर, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सख्त शिकंजा कसा जाएगा। न्यूज इंडिया की मुहिम जो है वो लगातार जारी रहेगी और कहीं ना कहीं इन माफियाओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उन अधिकारियों का यह भी कहना है कहीं भी वो फरार हो जाएं, इनको एक ना एक दिन पकड़ा जाना है, और ये जो सलाखों के पीछे जाएंगे और बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से भोले वाले लोगों को झूठ बोलकर जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कृषि की जमीन पर कोई भी बिला या कोई प्लॉट ना खरीदे, डूब क्षेत्र में कोई भी प्लॉट ना खरीदे। कहीं ना कहीं इनके जो मानक हैं वो सिर्फ मानक जो दिए गए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण है। निशांत, सवाल यहाँ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने जिक्र किया, अधिकारियों से बातचीत होती है, कार्रवाई की बात की जाती है, और आप ये भी कहते हैं कि फरार हो जाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे। अरे भाई, आप अभी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? किसका इंतजार हो रहा है? जैसे कि आपने जिक्र किया, बावजूद इन तमाम चीजों के सामने आने के भी एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। भाई कैसे? पहला सवाल ये। और आपने अधिकारियों से बात की है, वो कहते हैं कि जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन किसका संरक्षण है, किसका हाथ उनके सर पर है जो वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट शुरू करते जा रहे हैं, और जो उनका खौफ है वो खत्म है? ना तो किसी अधिकारी का खौफ, ना प्रशासन का, तो उस पर कब शिकंजा कसा जाएगा? यही सवाल लगातार न्यूज इंडिया पूछ रहा है अर्चना। यही सवाल हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से कर रहे हैं, यही सवाल हम उनसे कर रहे हैं जो माफिया लगातार कहीं ना कहीं फल फूल रहे हैं। उन माफियाओं को किसका संरक्षण मिल रहा है, कौन अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहा है? हालांकि हमारा सवाल यह भी था कि लगातार अवैध जो निर्माण है वो तेजी के साथ चल रहा है। अधिकारियों का साफ कहना था कि कहीं ना कहीं स्थानीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है, स्थानीय पुलिस जो है मामले में कार्रवाई नहीं करना चाह रही। बादलपुर जो कोतवाली पुलिस है वो कहीं ना कहीं ढील छोड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार जो अवैध निर्माण है वो तेजी के साथ चल रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि हमें पुलिस फोर्स मिल जाए तो पुलिस फोर्स के बाद जो है इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और सख्त शिकंजा इनके खिलाफ जो है
है, जो विला कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जो अधिसूचित जमीन में बनाए जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, एंटी भूमाफिया की कार्रवाई की जाएगी। और पहले हमने साफ तौर पर लेटर लिखकर दे दिया है अधिकारियों को, उसमें तमाम हमने नाम दिए हैं, जो लोग निर्माण कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कहीं ना कहीं एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है निशांत, आप खुद ग्राउंड पर हैं, लगातार इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से और नजदीकी से आप देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ जो कार्रवाई होगी, अधिकारी जो इसमें संलिप्त होंगे नपे जाएंगे, वो बात अलग, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का लचर रवैया है, क्या उसके खिलाफ कोई उम्मीद है कि ऐसे अधिकारी भी, ऐसे जो पुलिस प्रशासन के कर्मी हैं वो भी नपेंगे, उनको भी पकड़ा जाएगा, लाइन हाजिर किया जाएगा? क्योंकि सवाल तो यहां यह भी उठता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रखी, कार्रवाई नहीं हो रखी है। पुलिस प्रशासन की बात आपने की, उसका जिक्र किया, तो ऐसे लचर रवैया दिखाने वालों के खिलाफ क्या? देखिए, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि नीचे तबके के अधिकारियों, हम O30 के अधिकारियों की भी बात कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारियों की बात कर रहे हैं, सर्किल के अधिकारियों की भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सभी का संरक्षण है। सूत्रों से ये मिली जानकारी है कि इनकी सभी की मिली भगत के द्वारा अवैध निर्माण हो रहा है। अगर जो शुरुआत में ही जब एक किसी की जमीन पर एक ईंट रखना शुरू करते हैं तो वहां पर अधिकारी या सुपरवाइजर, जो एक सर्किल का जो सुपरवाइजर होता है, वो मौके पर पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी सेटिंग गेटिंग हो जाती है तो वहां से चला जाता है और फिर धीरे धीरे निर्माण होने लगता है, फिर धीरे धीरे वहां मकान प्लॉट बिकने लगते हैं, बेचने लगते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है कि ये तमाम चीजें पनपी कैसे और अब आगे इस पर कैसे कार्रवाई होगी। निशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। हालांकि देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, न्यूज़ वन इंडिया ने इस मुहिम को शुरू किया, अधिकारियों से इस पर बातचीत की, उनका इस पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अवैध निर्माणों के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए कोई चीज़ अनमन्य नहीं गतिविधि मास्टर प्लान के विरुद्ध। तो इसमें जो लैंड हमारी एक्विजिशन में है, जो अधिसूचित क्षेत्र में है, अभी हम अधिग्रहित नहीं कर पाए हैं, हमारे कोई नियोजन नहीं है, उस पर अवैध रूप में निर्माण लोग कर रहे हैं अपना मानते हुए। और उनको ये लगता है कि हमारी छूटी हुई ज़मीन है, ऐसा नहीं। तो वो भ्रम फैला करके ये काम कर रहे हैं। जो भी महायोजना के विरुद्ध निर्माण हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे में कॉलोनाइजर किसानों को आगे कर दे रहा है और किसानों से ही वो रजिस्ट्री करा रहा है छोटे छोटे प्लाटों के अपने डेवलप करके। तो ये कुछ भूमाफिया हैं जो काम कर रहे हैं। ये इनके विरुद्ध एफआईआर हो चुकी है, धारा 10 की कार्रवाई हो गई है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस थाने में सूचना भी दी, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं हुआ। तो हम लोग फिर पुलिस मुख्यालय को लिख रहे हैं कि इनके सारे के विरुद्ध एफआईआर करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग से भी अनुरोध किया गया था हम लोगों की, जब तक हम न दें अनुमति तो उनको किसी हालत में कनेक्शन न दिया जाए। तो इस तरह के बिजली विभाग शर्त देता है कि 30 दिन में आप नहीं देते हैं आप जवाब हमें, तो हम दे देंगे कनेक्शन उनको। ऐसे कैसे कनेक्शन दे देंगे? रेरा कहता है कि जब तक कोई कंप्लीशन ना हो उसमें कोई कनेक्शन न दिया जाए। तो रेरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही एजेंसी है। अब कंप्लीशन किसी मकान का अलाउ हुआ नहीं, किसी सरकारी एजेंसी ने दिया, आप उसको कनेक्शन दे दोगे, फिर पानी कनेक्शन दे दोगे, तो एथराइज तो हो जा रहा है फिर वो व्यक्ति। फिर कैसे हमको कार्रवाई करने में फिर और दिक्कत आती है। बिना लेआउट के प्लाट अप्रूव होता नहीं। आप खेती के लिए रजिस्ट्री करिए, खेती के लिए जमीन बेचिए, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है खेती को बेचिए, लेकिन आप प्लाटों की जब रजिस्ट्रियाँ होंगी तो ये गलत होगा। ये छोटा आदमी, उसको लोग आदमी कहता है कि भाई हमने पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमको तो उल्लू बनाया गया। ऐसा नहीं है, वो जानना नहीं चाहता है। आप जब भी प्राधिकरण क्षेत्र में कोई काम करें तो एक बार प्राधिकरण में पूछ तो लें, कहीं जानकारी तो ले लें कि भाई अवैध है कि अवैध नहीं है। सर, सर्किल वन के बादलपुर क्षेत्र अछेजा, वैदपुरा, विला कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो सारे शामिल हैं इसमें, इस लिस्ट में सारे शामिल हैं। लगभग प्राधिकरण लगभग हर स्तर पर कार्रवाई कर चुका है हर निर्माण के विरुद्ध। डूब क्षेत्र में 2300 मकान चिन्हित हैं, उनको तोड़ने की तैयारी में हम लग चुके हैं इरिगेशन के साथ। उसको तोड़ना है हमें, इरिगेशन की भी नाम आ गया है, सबसे नाम आ गया है। अब हम टीम बना रहे हैं, उसको तोड़ेंगे। मैसेज यही कि वो छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं कल वो पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। एकदम हम तो खिलाफ, उनके खिलाफ भी नाम दे रहे हैं कि ये आप पीछे रह करके किसानों को शोषण कर रहे हैं और किसानों को उकसा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।